हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ए ग्रे वायर इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should stake be driven so that wire will be taut? अब आप देखो, सबसे पहला काम है इसमें फिगर बताना, फिगर ड्रा करना। अगर आप सिंपल वे में आओ तो इसने बोला है कि एक पोल है, वर्टिकल पोल है। तो वर्टिकल पोल मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ये क्या मेरा ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड हुआ तो ये मेरा ग्राउंड है, ये क्या आ गया मेरे पास, पोल आ गया, वर्टिकल पोल। पोल की हाइट कितनी है? ए गे वायर इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। आपका पोल की हाइट कितनी है? 18 मीटर। और जो आपकी रोप है, वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? 24 मीटर। तो ये अटैच कर दिया उसको ग्राउंड के साथ, ये 24 मीटर। हैज़ ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। अब आपको ये बताना बेस से ये कितनी डिस्टेंस पे इसको अटैच किया है कि सो दैट इट मस्ट बी टोड, ये टाइट हो जाए इसमें, ठीक है। तो ये इसकी फिगर की नेमिंग कर लेते हैं A B C। हमने फिगर बन गया। अब पोल हमारा वर्टिकल था, इट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 का। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि लेट AB इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं हम कि पोल के बेस से जो है, जो इसको टाइट किया गया है वायर को, कितनी डिस्टेंस, किस पॉइंट के ऊपर, A के ऊपर x मीटर। और आपको BC दे रखा है, BC कितना आपका 18 मीटर है, पोल है आपका, ठीक है, पोल कोमा BC। उसके बाद क्या आपका AC, ये वायर थी, इक्वल टू कितनी है 24 मीटर। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। ये भाई पाइथागोरस थ्योरम, किसका यूज़ किया मैंने, ये पाइथागोरस थ्योरम का। अब AC की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 24 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी थी आपके पास, x का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी थी, 18 का स्क्वायर। 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 जा 324। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को अकेला कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 576 माइनस का 324। सब्ट्रैक्ट करो इसको, एक्स स्क्वायर 16 में से 8 जाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 252। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, रूट 252। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। जब 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, पहले 2 के साथ 1 2 6, फिर 2 के साथ जाएगा 6 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 के साथ 21, 3 के साथ 7। इनके आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पेयर बना लो। x इक्वल टू कितना आ गया, 2 टू ज़ा 2 बाहर, 3 बाहर, रूट 7। x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 6 रूट 7 मीटर। पूछा क्या था, एट ए डिस्टेंस, देयरफॉर वायर शुड बी टॉट at a distance AB इक्वल टू कोमा AB इक्वल टू क्या है आपके पास, 6 रूट 7 मीटर। ये क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू बेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स।
सबसे पहला काम है बेटा फिगर बनाना। तो फिगर ड्रा करने के लिए आपको थोड़ा डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप डायरेक्शन ड्रा करोगे तो पहले आपका ये आएगा, ये फिगर ड्रा करो बेटा। फिगर ड्रा करते हुए थोड़ा सा बी केयरफुल। मान लो यहाँ पर एयरपोर्ट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एयरपोर्ट है। अब यहाँ से एक एरोप्लेन लेफ़्ट करता है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो इधर नॉर्थ है आपका, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। एक प्लेन आपका जो है लीव कर रहा है इस पॉइंट से, मान लो ओ से नॉर्थ की तरफ, वो यहाँ पर करता है, पहुँच जाता है ए पॉइंट के ऊपर आफ्टर 1.5 आवर। दूसरा यहीं से वेस्ट की तरफ जाता है, सपोज करो वो कहाँ पहुँच जाता है, बी के ऊपर आफ्टर 1.5 आवर। आपको बताना है कि अब आफ्टर 1/2 आवर इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इन दोनों को प्लेन के बीच की डिस्टेंस आएगी, वो आएगी मेरे पास ए बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए बी क्या बन गई, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये एंगल कितना मेरे पास 90 का होगा। तो इसको अब देखो यहाँ से क्या होगा, जो प्लेन यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो उसकी जो स्पीड है कितनी है, 1000। स्पीड कितनी थी, 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम मुझे पता है, टाइम कितना था, 1.5 आवर, इनके 3/2 आवर्स ये टाइम था। तो ओ से लेकर जब यहाँ से उसने एरोप्लेन ने फ्लाइट भरी तो वो कहाँ तक गया, ए तक 1/2 आवर में। तो यहाँ से मतलब ओ से लेकर ए तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 1.5 आवर में। तो यहाँ करते हैं कि डिस्टेंस covered by plane in 1/2 hour at speed 1000 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी, 1000 थी, टाइम कितना मेरे पास 3/2 आवर। कटिंग कर दो, कितना आ गया 500, तो आपका आ गया 1500 किलोमीटर। यानी कि यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1500 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन एट एन स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर इन 3/2 आवर्स। यहाँ भी सेम फार्मूला, क्या फार्मूला था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 1200, टाइम कितना था 3/2। कटिंग करो, कितना आ गया 600, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 1800 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस कवर की, तो ये आ गया आपका 1800। अब आपको निकालना क्या था, ए बी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, पाइथागोरस क्या होगा, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स OA स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा OB का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी थी 1500, सॉरी AB निकालना है मुझे, AB स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी मेरे पास 1500 और OB की वैल्यू कितनी थी 1800 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 या कितना आएगा 225, 40 आएंगी, 18 जा 324, 40 इक्वल टू ऐड कर दो 9, 2 2 जा 2 2 4 3 और 2 549, 40 आ जाएगी AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर की वैल्यू आ रही, तो AB की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर √549 इंटू, इसको कर देते हैं 100 इंटू क्या कर देते हैं 100, ये पेयर बन गया मेरा, 100 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा मैं √549। अब 549 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पहले 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, फिर 3 के साथ 6 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो आगे नहीं होगा, तो ये आ गया 100 स्क्वायर रूट
3 क्या आ गया 61, 3 का पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ गया मेरे पास, कितना आ गया 300, 3 बाहर चला जाएगा, 300 रूट 61 किलोमीटर। देयरफॉर कंक्लूड कर दो, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर इज इक्वल टू 300 रूट 61 किलोमीटर। ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground if the distance between the feet of the pole is 12 meter। तो सबसे पहले फिगर ड्रा करो। फिगर में क्या होगा, मान लो ये ग्राउंड है, ये आपका क्या है ग्राउंड है, टू पोल्स, एक की हाइट कितनी है 6 मीटर है, सपोज करो ये 6 मीटर है, दूसरे की कितनी है 11 मीटर है, अपोजिट स्टैंड कर रहे हैं दोनों के, ये मान लो ए है, ये बी है, ये आपका सी आ गया, ये क्या आ गया आपके पास डी आ गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, अब इनके फीट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12 मीटर है। आपको निकालना क्या है, बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो टॉप क्या, इस पोल का टॉप सी है और इस पोल का टॉप क्या है डी है, इन दोनों को मिलाओ, इनके आपको निकालना क्या है सी डी निकालना है, आपको निकालना क्या है सी डी निकालना है। ये हाइट कितनी है आपके पास 6 मीटर और ये कितनी आपकी 12 मीटर। तो जब आप इसको फिगर को ड्रा करोगे तो यहाँ से क्या करना आप लोगों ने, एक लाइन सी, ये लाइन पैरेलल खींचनी है सी, ये सी ई, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ये टोटल कितनी थी आपके पास 12 थी, तो 6 यहाँ से चली गई, तो यहाँ पर आपके पास डी ई कितना बचा, डी ई भी कितना बचा आपके पास 6 ही बचा। अगर ए भी 12 है तो सी ई भी कितना होगा 12 ही होगा, क्योंकि ये लाइन इसके क्या थी पैरेलल थी और पोल वर्टिकली आपस में क्या कर रहे थे स्टैंड कर रहे थे, इनके 90 डिग्री पर क्या थे ये खड़े थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि लेट ए सी इक्वल टू कितना आपके पास 6 मीटर और ए सी ही आपका किसके बराबर है बी ई के इक्वल है ये, और आपका बी डी कितना था 12 मीटर था। अब बी ई क्या हो जाएगा आपके पास 12 में से डी ई क्या आएगा, डी ई 12 में से 6 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 6 मीटर। और ए बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू ये भी कितना मेरे पास 12 मीटर, ठीक है। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल आएगी सी ई डी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, क्या बन जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर तो मुझे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी ई की वैल्यू क्या थी 12 का स्क्वायर प्लस डी ई कितना था आपका 6 का स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 12 या 144, 6 या 36, तो सी डी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ऐड कर दो 6 4 10 180, तो यहाँ से सी डी इक्वल टू रूट 180, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 18 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 180 हो गया। ये 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, तो आपके पास आ गया सी डी इक्वल टू 2 बाहर आ गया, इधर 3 भी बाहर आ गया रूट 5, तो आपके पास आ गया सी डी इक्वल टू 6 रूट 5, ये आ गया, ठीक है। कंक्लूड कर दो इसको। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द पोल्स आर 6 रूट 5, ये मेरा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब सपोज करो, सबसे पहला काम है फिगर ड्रा करना, ये ग्राउंड है, ये आपकी विंडो है, ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, ए लैडर
10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर हाई। तो विंडो जो आपकी सीधी होगी, ये मान लो ए है, ये क्या आपका पॉइंट बी है। और जो लैडर को हमेशा कैसे लगाएंगे हम, स्लैंट। ये आपकी लैडर आ गई, लैडर की कितनी है आपके पास 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर है ये आपका ए बी, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये ओबियसली क्या हो जाएगा, राइट एंगल बन जाएगी। ये आपको निकालना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर का फुट ये है एंड बेस ऑफ द वॉल, और दीवार का ये है फुट, ठीक है। लेट डिस्टेंस of foot of the ladder and base of the wall, कोमा क्या आपका AC है, AC इक्वल टू क्या मान लेते हैं इसको, x मीटर मान लेते हैं, यानी कि ये मेरा क्या है, x है। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, AC तो मुझे फाइंड आउट करना है, इसको x माना मैंने, x का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर करोगे तो ये 100 आएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, 8 का क्या आ गया 64 आ गया। ट्रांसपोज कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस क्या आ गया 64। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 36, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास 6। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ वॉल कोमा AC इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 6 मीटर। ये आंसर था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।